बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद ख़ान है और मेरा यूट्यूब चैनल शकील ख़ान बॉयलर लेक्चर्स, और उसमें आज का जो सब्जेक्ट है वह है बॉयलर इकोनोमाइज़र। बॉयलर इकोनोमाइज़र एक ऐसी डिवाइस है जो बॉयलर की आउटलेट गैसेस पे उसका हीट रिकवर करने के लिए लगाई जाती है, और इसको जो है वो उससे पानी गर्म करके बॉयलर में दिया जाता है। द इकोनोमाइज़र इज़ अ वेस्ट हीट रिकवरी इक्विपमेंट दैट रेज फीड वाटर टेम्परेचर प्रायर टू इट्स एंट्री इनटू ए बॉयलर। This is done by recovering heat from the flue gases leaving boiler stack. These gases at 150 to 300 degrees C and more carry valuable energy which would otherwise be lost to the atmosphere. यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो फ़िज़ा में एनर्जी को वेस्ट करना है, अगर उसको हम रिकवर कर लें तो एक अच्छी खासी अमाउंट हीट जो है वो पानी की सूरत में गर्म करके बॉयलर में दी जाती है। ये ज़रा देख लें इसको कि बॉयलर के एग्जॉस्ट में एक चिमनी के साथ अटैचमेंट की गई है, और इसमें बॉयलर जो है उसकी एग्जॉस्ट पे एक ट्यूबों का एक बंडल लगा दिया जाता है, जिसमें से गैसेस जो है गुज़र के उसके अंदर बाहर की साइड पे आउटर साइड पे गैस होती है यानी कि फ्लू गैस, और इंटरनल साइड पे पानी होता है, गर्म होकर बॉयलर में आ जाता है। वैसे इस टाइप के एक जो हीट एक्सचेंजर है, बेसिकली तो ये एक हीट एक्सचेंजर है और ये गैस टू लिक्विड हीट ट्रांसफ़र करता है, यानी गैस टू लिक्विड हीट ट्रांसफ़र करता है। अब इसमें यह है कि इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो आसानी के साथ, तो इसमें हमें पता चलता है कि अगर हम 100 फ़ारेनहीट जो है वो, या दूसरे लफ्ज़ों में 56 डिग्री C जो है वो अगर गर्म कर लें तो तकरीबन हमें 1% जो है वो हीट रिकवर होती है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है बॉयलर की। दूसरे लफ्ज़ों में इसको सादा फहम में इस तरह बयान किया जाता है कि अगर 40 डिग्री फ़ारेनहीट फ्लू गैस की हीट में कमी कर ली जाए, उसके टेम्परेचर में हीट एक्सचेंजर लगा कर, इकोनोमाइज़र लगा कर 1% फ्यूल की सेविंग या 1% बॉयलर की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अमूमी तौर पर तकरीबन 5 से 7 और बाज़ औक़ात हमें इससे ज़्यादा भी हीट रिकवरी होती है, जहाँ पे एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके बाद है जी टाइप ऑफ इकोनोमाइज़र, बॉयलर इकोनोमाइज़र। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी 3 इसकी मेन कैटेगरी है। ये है नॉन कंडेंसिंग, और दूसरी है कंडेंसिंग, और तीसरी है स्टीमिंग। नॉन कंडेंसिंग वो है जिस तरह के आम हमारे तो बॉयलर्स पे लगाया जाता है, कि जिसमें हम ये देखा जाता है कि फ्लू गैस साइड पे अगर हमारे ड्यू पॉइंट को देखते हुए कि गैसेस कंडेंस ना हों, तो वो जो इकोनोमाइज़र होगा वो नॉन कंडेंसिंग होगा। कंडेंसिंग वो है कि हम उसको इस लिहाज से उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर यानी फ्लू गैस को ठंडा कर लेते हैं, जिससे वो लिक्विड हालत में आके उसके हॉपर से बॉटम से वो लिक्विड हालत में यानी ड्यू पॉइंट की सूरत में ड्रॉपलेट पैदा हो जाते हैं, तो उसको हम कंडेंसिंग कहेंगे। और स्टीमिंग इकोनोमाइज़र वो इकोनोमाइज़र होते हैं जो बॉयलर का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन फीड वाटर टेम्परेचर के साथ बॉयलर के ड्रम में उसकी जो आउटलेट है वो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, यानी उनका जो पानी है वो तकरीबन सैचुरेशन टेम्परेचर से के करीब या वेपोरेशन के करीब तकरीबन पहुंच चुका होता है। तो कंडेंसिंग इकोनोमाइज़र को ज़रा ये समझते हैं। एक बॉयलर दिखाया गया, उसकी एग्जॉस्ट पे एक इकोनोमाइज़र है। इकोनोमाइज़र से डिएरेटर से जो गैस पानी आ रहा है वो इकोनोमाइज़र में आता है, और इकोनोमाइज़र से होकर बॉयलर में आ जाता है। ये ब्लैक रंग की जो लाइनें आपको चपटी सी नज़र आ रही हैं, इसके बाद इस एग्जॉस्ट को फिर दोबारा जो है वो दोबारा यूज़ किया जाता है। तो स्टैक जो है टेम्परेचर वो तकरीबन पहले है 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद ये हमारे पास बन गया जी 350 डिग्री फ़ारेनहीट। तो इस एग्जॉस्ट को जब हम एक ऐसे इकोनोमाइज़र के साथ जिसमें फीड वाटर टेम्परेचर ठंडा होता है,
तो हम तकरीबन उसको जो फ्लू गैस है वो 90 डिग्री फ़ारेनहीट तक हम जो है वो ठंडा कर लेते हैं। और पानी जो है उसको हम ये यूजेज इसलिए होता है कि हम अगर हीट बैलेंस करते हैं और कंडेंसिंग हीट जो एक्सचेंजर है या इकोनोमाइज़र है उसमें ड्यू पॉइंट से बचने के लिए उसकी ट्यूब मटेरियल पे ख़ास तवज्जो दी जाती है। तो कंडेंसिंग इकोनोमाइज़र से बेसिकली क्या हुआ कि दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक हिस्सा वो है जिससे हम हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजिंग करेंगे, दूसरे हिस्से में वो है जब वो गैस आपके रूम टेम्परेचर तक ठंडी कर ली जाए। तो ये कंडेंसिंग इकोनोमाइज़र बन गई। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन में है दी 3 टाइप्स ऑफ इकोनोमाइज़र described above can be further classified according to the tube construction, flow configuration, according to material। तो सबसे पहले है कि ट्यूब कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू मटेरियल। ट्यूब कंस्ट्रक्शन जो है इसमें ट्यूब कंस्ट्रक्शन में है बेयर ट्यूब्स और फिन ट्यूब। These two type of इकोनोमाइज़र बेयर ट्यूब एंड फिन ट्यूब्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। मोस्टली बहुत तरतीब से ये बेयर ट्यूब को आमतौर पर प्लेन ट्यूब से भी मसूम किया जाता है। इसमें प्लेन ट्यूब से मुराद कि उसके ऊपर फिन नहीं चढ़ी होती। यू बैंड रिटर्न बैंड इस्तेमाल करके हम हीट एक्सचेंजिंग करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एक छोटे साइज़ में एक शॉर्ट बॉक्स में इसको क्लोज हीट एक्सचेंजर बनाया जाता है ताकि हीट ट्रांसफर रेट अच्छा रहे। इसलिए इसको यू बैंड लाजमी रखे जाते हैं ताकि पानी एक शॉर्ट जगह पे कम जगह पे ज़्यादा उसको टाइम मिले सर्कुलेशन में। ये एक बहुत बड़ा स्टीम पावर हाउस के बॉयलर का एक इकोनोमाइज़र बंडल है ट्यूब्स का। ये भी बेयर ट्यूब्स है, प्लेन ट्यूब्स के इस्तेमाल किए, लेकिन बंडल इतना बड़ा है को उस कैपेसिटी के हिसाब से इसको वेस्ट गैसेस को रिकवर करने के लिए। आगे है फिन ट्यूब। फिन ट्यूब्स जो हैं इसमें रेक्टेंगुलर फिन जो वक्फे से वेल्ड होती है ऊपर। तो ये एक इसको प्रेशर ड्रॉप भी जो गैस साइड प्रेशर ड्रॉप है उसको भी देखा जाता है, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। और इसमें अमूमन ये होता है कि जो रेक्टेंगुलर फिन होती है ये रेक्टेंगुलर फिन तकरीबन 3 mm थिकनेस होती है और ट्यूब के ऊपर वेल्ड कर दी जाती है। इसमें ही सबसे अहम बात है कि जहाँ पे हीट रिकवरी यूनिट की प्रेशर ड्रॉप के मसाइल, और दूसरी बात है कि अगर सॉलिड फ्यूल हो तो उस सूरत में इसकी पिच को थोड़ा सा मेंटेन करने में और प्रेशर ड्रॉप करने में गैस साइड प्रेशर ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी एक हेलिकल स्प्रिंग टाइप फिन ट्यूब है, लेकिन ये अमूमी तौर पर जहाँ पे गैसियस फ्यूल या आपके लिक्विड फ्यूल जो है वो जलाए जाते हैं उसके लिए इसको जो फिन को हम बहुत ज़्यादा कम पिच पे ट्यूब के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि इसका हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ सके। और ख़ास तौर पर जहाँ पे वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर होते हैं उनकी एग्जॉस्ट पे इस टाइप की फिन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र रेट टेम्परेचर कम होता है, हीट ट्रांसफ़र लेना ज़्यादा मकसूद होता है। और इंजन की एग्जॉस्ट जितने जनरेटर है उसके इंजन जो होते हैं उसकी एग्जॉस्ट पे जो बॉयलर होते हैं वो चूँकि गैस पे चलते हैं या डीजल फायर होते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल तौर पे इस टाइप की फिन को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी उसी की मिसाल है, हेलिकल स्प्रिंग टाइप जो होती है कि इस ट्यूब के ऊपर सर्कमफ्रेंशियली इसको लपेट दिया जाता है। ये है जी लॉन्गिट्यूडनल फिन है। इसमें यह है कि इसको हम आम तौर पे जितनी ट्यूब की लेंथ होती है उसके ऊपर वेल्ड किया जाता है। ये भी कम प्रेशर ड्रॉप जो जहाँ पे मसाइल हैं वहाँ पे लगाई जाती है। और ये फिन जो है ख़ास तौर पे ख़ुद सेल्फ क्लीनिंग का काम भी करती है। इसके बाद जो फिन है वो है लॉन्गिट्यूडनल फिन, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल फिन पिछली फिन से चूँकि सिंगल है तो जो मल्टीपल फिन है लॉन्गिट्यूडनल इसको इस तरह रख के किया जाता है। और बाज़ औक़ात ये है कि ये कास्टेबल कास्ट आयरन में भी आती है, तो ट्यूब को भी कास्ट करती है और ऊपर जो फिन है जो बाहर को बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड सरफेस है
वो भी कास्ट आयरन में किया जाता है। और साथ ही फिर एक हेलिकल फिन ट्यूब की एक मिसाल दी गई है। आगे है फ़्लो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, यानी कि फ़्लो क्या है। तो पानी के फ़्लो और गैसेस के फ़्लो के हिसाब से इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि सबसे पहले है पैरेलल फ़्लो। पैरेलल फ़्लो से मुराद क्या है कि पानी और फ्लू गैस एक ही पाथ, एक ही साइड पे डायरेक्शन पे फ़्लो करें। इसकी मिसाल ये पैरेलल फ़्लो है। पैरेलल फ़्लो देखें आप कि वाटर इन, यानी पानी भी ऊपर की तरफ जो बैंड से होकर ऊपर की तरफ फ़्लो कर रहा है, और फ्लू गैस भी इन और आउट उसी साइड पे है, इसलिए ये पैरेलल फ़्लो कहलाएगा। इसके बाद इसकी दूसरी है क्रॉस फ़्लो। क्रॉस फ़्लो से मुराद है कि अगर ट्यूब वर्टिकल है और अगर ट्यूब वर्टिकल है और गैसेस का फ़्लो हॉरिजेंटल है तो इसको कहेंगे क्रॉस फ़्लो। दूसरा, अगर ट्यूब हॉरिजेंटल है और फ़्लो वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन की तरफ से क्रॉस फ़्लो है, क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम क्रॉस फ़्लो कहेंगे। तो एक मिसाल इसकी मैं इस तरह दूंगा कि ये क्रॉस फ़्लो बेसिकली ट्यूब को क्रॉस कर रहा है, ना कि ट्यूब के पैरेलल फ़्लो है। ट्यूब के पैरेलल फ़्लो और चीज़ है। पैरेलल फ़्लो वाटर साइड और गैस साइड की तरफ से पैरेलल है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे अगर ट्यूबें भी वर्टिकल हो और वो गैस भी वर्टिकल फ़्लो करे तो ये गैस साइड वर्टिकल फ़्लो बनेगा। तो क्रॉस फ़्लो हमें समझने ये आसानी हुई कि क्रॉस फ़्लो बेसिकली ट्यूबों की हॉरिजेंटल या वर्टिकल पोजीशन में गैसेस का वर्टिकल या हॉरिजेंटल क्रॉस फ़्लो। ये आपको थोड़ा सा इसमें ये आजकल जितने कोल फायर्ड बॉयलर आ रहे हैं उनमें जो कास्ट आयरन के इकोनोमाइज़र आ रहे हैं उसमें जो यू बैंड इस्तेमाल किया जाता है वो सारे फ्लैंज टाइप होते हैं। और जितने फ्लैंज टाइप होते हैं इसमें ये होता है कि इसका जो पानी है वो मिक्स्ड कर दिया जाता है, यानी उसको मुख्तलिफ बैंडों से गुजार के उसको ज़्यादा टाइम, क्योंकि उसमें एक ही ट्यूब से पानी फ़्लो करता है और बाज़ का ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्यूबों में से फ़्लो करता है। तो जब 2 में ट्यूब में फ़्लो करता है तो वो मुख्तलिफ, कभी वो हॉरिजेंटल हो जाता है, कभी वो वर्टिकल हो जाता है। तो दोनों सूरतों में एक ही जगह से आउटफ्लो होता है, तो लेकिन टाइम ज़्यादा उसे मिल जाता है, इसलिए ये मिक्स्ड फ़्लो कहलाता है। इसके बाद है काउंटर फ़्लो। काउंटर फ़्लो से मुराद ये है कि आपका पानी जो है, यानी कि जो बॉयलर इकोनोमाइज़र में आया है वो वर्टिकल डाउन की तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन गैसेस वर्टिकल अप की तरफ करा रही हैं। है तो ये क्रॉस फ़्लो, लेकिन फ़्लो के हिसाब से ये काउंटर भी बना, यानी क्रॉस फ़्लो तो है ही है, लेकिन काउंटर इस तरह बना है कि जो पानी है वो उसके अगेंस्ट फ़्लो कर रहा है। यानी अगर यही क्रॉस फ़्लो, वो भी क्रॉस फ़्लो कहलाएगा गैसेस का, कि अगर पानी भी नीचे से दिया जाए और गैसेस भी नीचे से जाए और ट्यूबें हॉरिजॉन्टल हो, ये क्रॉस फ़्लो तो होगा, लेकिन काउंटर फ़्लो दूसरी सूरत में, पानी की सूरत में होगा। और इसके बाद है स्टीमिंग इकोनोमाइज़र या स्टीम इकोनोमाइज़र। ये इकोनोमाइज़र बेसिकली इस तरह डिज़ाइन किए थे कि बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र रेट हो, जहाँ पर मैसर हो वहाँ पे इसको, यानी कि करीब वेपोरेशन टेम्परेचर जहाँ पे हो रहा था उसके करीब इसकी पानी को, इसकी जो इंथाल्पी है फीड वाटर की वो उसके करीब चले जाती है, यानी सेंसिबल हीट के करीब ये इसको गर्म कर लिया जाता है। चूँकि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बूस्ट क्या हो जाता है, इसलिए इसको स्टीम इकोनोमाइज़र भी कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे अहम है कि बिलहाज हम इसको अगर हम देखें तो एक है कि ट्यूब मटेरियल के हिसाब से, यानी अगर हम मटेरियल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मटेरियल, तो लो कार्बन स्टील, यानी कि जिसे हम आमतौर पे पाइप कहते हैं या ट्यूब कहते हैं। इसके बाद स्पेशल आ जाता है करोजन के ख़िलाफ़ एलॉय स्टील है, जहाँ पे फीड वाटर में ऑक्सीजन की मकदार को कम बेश है, जिससे करोजन अटैक होने के खतरे, वहाँ पे एलॉय स्टील इस्तेमाल किया। और जब स्पेशली कंडेंसिंग इकोनोमाइज़र हो तो फिर वहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसमें 304 SS 304 या 316L इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पे करोजन के इफ़ेक्ट और ऑक्सीजन अटैक का ख़तरा ज़्यादा होता है।
इसके बाद जितने भी हमारे कोल फायर्ड बॉयलर है, इसमें चूँकि सल्फ़र बहुत ज़्यादा था फ्लू गैसेस में, तो वहाँ पे कास्ट आयरन जो है वो इकोनोमाइज़र इस्तेमाल होता है। गो के कास्ट आयरन की एफिशिएंसी स्टील इकोनोमाइज़र के मुकाबले में कम होती है, लेकिन क्रोजन और देर पर लाइफ के लिए उसकी हीटिंग स्ट्रेस उतने % बढ़ा ली जाती है या उसको मिक्स्ड फ्लो में डिज़ाइन किया जाता है। तो ये आज का लेक्चर है और मैंने इसको ज़रा शॉर्ट किया है और नेक्स्ट टाइम इकोनोमाइज़र कैलकुलेशन जो है वो शुरू करेंगे। तो इसमें हम जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। बराए मेहरबानी इसको पूरा देखें, समझें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, डिस्कशन करें और ख़ुद मुझे इस बारे में आप वीडियोस देख के ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जब वो मेरे लेक्चर्स में कहीं आ गए तो उसको भी हम एक सब्जेक्ट के तौर पे लहदा जो है ना वो डिस्कस कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया और इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया बहुत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।